नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी 3 दिनों के देशी दौरे से वापस आ चुके हैं। सफल यात्रा उनकी रही और कई प्रतिनिधियों से मुलाकात भी उन्होंने की। आज सुबह वो वापस लौट आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी, जिनका विमान सुबह करीब 5:20 पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरा है और एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने वहां पर मौजूद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य सांसदों से सबसे पहले मुलाकात की। विदेशी मंत्री एस जयशंकर भी यहां पर पहुंचे थे और पीएम नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट पर अपने संबोधन समाप्ति के बाद वहां उनके स्वागत के लिए मौजूद लोगों से भी मुलाकात की। अपना काफिला छोड़ पैदल ही चलकर वहां पर लोगों से मुलाकात करते हुए पीएम नजर आ रहे थे। हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन स्वीकार किया है। पीएम मोदी ने यहाँ अपने स्वागत कार्यक्रम में कहा कि मैं तो दुनिया में जाकर आपके पराक्रमों के गीत गाता हूँ। मैं दुनिया के देशों में जाकर दुनिया के महापुरुषों से मिलकर हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात रखता हूँ। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी के टैलेंट की चर्चा करता हूँ। अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठा है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात दुनिया को बताता हूँ। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई गई है। जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग इसके साथ हैं। मैं तो दुनिया में जाकर के सिर्फ आपके पराक्रमों के गीत गाता हूं। मैं दुनिया के देशों में जाकर के दुनिया के महापुरुषों को मिलकर के हिंदुस्तान के सामर्थ्य की बात करता हूं। हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी की टैलेंट की चर्चा करता हूं और अवसर मिलने पर भारत कैसे खिल उठता है, भारत के नौजवान कैसा पराक्रम करके दिखाते हैं, ये बात मैं दुनिया में जाकर के बताता हूं। ये सामर्थ्य इसलिए है क्योंकि हमारे देश ने पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से आज एक बड़ा दिन, क्योंकि आज 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने आने वाला है। दोपहर करीब 12:30 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के मुख्यालय से रिजल्ट को जारी किया जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री इसे जारी करेंगे। news18mp.com पर आप सबसे पहले अपने नतीजे देख सकते हैं। 10वीं और 12वीं के नतीजे देखने के लिए news18mp.com पर आप लॉग इन कर सकते हैं। तो आज स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार रिजल्ट जारी करेंगे। 10वीं और 12वीं का रिजल्ट सामने होगा। 12:30 बजे का इंतजार है। एमपी बोर्ड के नतीजे आज सामने आएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर नतीजे देखना चाहते हैं तो news18mp.com पर ये नतीजे उपलब्ध होंगे। एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं का रिजल्ट आज सामने आएगा। दोपहर 12:30 बजे रिजल्ट घोषित किया जाना है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार नतीजे जारी करेंगे। news18mp.com पर सबसे पहले नतीजे आप देख पाएंगे, जबकि मध्य प्रदेश बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये नतीजे उपलब्ध होते हैं। हर साल बच्चे वहीं रेफर करते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर आप नतीजे देखना चाहते हैं तो news18mp.com पर लॉग इन कर सकते हैं। आगे बात करेंगे बीजापुर की, जहां नक्सलियों के मंसूबों पर सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया है। 25-25 किलो की 2 आईईडी को सुरक्षा बलों ने बरामद किया। बासागुड़ा मार्ग पर इसे 5 फीट की गहराई पर लगाया गया था, लेकिन सुरक्षा बलों ने पता लगा लिया और बाद में बीडीएस की टीम ने दोनों बमों को डिफ्यूज किया। आज दिनांक 24/5/2023 की दोपहर थाना आवपल्ली क्षेत्र अंतर्गत
आवापल्ली बासागुड़ा मुख्य मार्ग पर कैंप मुरदंडा एवं दीमापुर के मध्य नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बल को नुकसान पहुंचाने की नियत से ऑक्सोल खोदकर 25-25 किलोग्राम के 2 IED मुख्य सड़क पर प्लांट किए गए थे, जिसे 168-222 CRPF की टीम के द्वारा खोजा गया एवं मौके पर 168-222 की BDS टीम एवं जिला बीजापुर की BDS टीम के द्वारा मौके पर IED को नष्ट किया गया। और अब जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां केके रेल लाइन पर दोनों ट्रेनों के पहिए थमे हुए आज नजर आ रहे हैं। आज से 30 मई तक जगदलपुर नहीं जाएगी नाइट एक्सप्रेस। 26 से 29 मई तक कैंसिल रहेगी 1 और 2 वीके पैसेंजर रेल लाइन के दोहरीकरण के चलते परिचालन यहाँ ट्रेनों का बाधित रहने वाला है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश तक जाने वाले पैसेंजर को इससे परेशानी हो सकती है। हालांकि वैकल्पिक तौर पर बसों के जरिए वो पहुंच सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सुदूर अंचल भी जहां पर ट्रेनें यात्रियों को पहुंचाती थी, उन लोगों के लिए ये परेशानी भरी खबर है। 30 मई तक इसी तरह से इन ट्रेनों का परिचालन बाधित रहने वाला है। जगदलपुर से बड़ी जानकारी, आज से 30 मई तक जगदलपुर नहीं जाएगी नाइट एक्सप्रेस। 26 से 29 मई तक के लिए 1 और 2 वीके पैसेंजर कैंसिल रहेंगे। और झीरम नक्सली हत्याकांड की आज बरसी है। 25 मई 2013 में झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला बोला और 32 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में कांग्रेस के महेंद्र कर्मा, नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार के अलावा सुरक्षा बलों के जवान भी इसमें शामिल थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के टॉप लीडर्स सुकमा में परिवर्तन रैली खत्म कर जगदलपुर की ओर रवाना हुए थे। शहीद नेताओं को आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रद्धांजलि देंगे। खौफनाक मंजर, थर्रा देने वाली खून से सनी वो दास्तान। 10 साल बाद भी जिसके घाटी में ही दफन है राज। सबसे बड़ा राजनीतिक हत्याकांड, जब लाल आतंक ने मचाया तांडव। कांग्रेस की फ्रंट लाइन पर अटैक, चुनाव के चंद महीने पहले सबसे खतरनाक साजिश। दस साल बाद ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18। 2013 चुनावी साल। मई की तपती दोपहरी मैदान में उतरकर पार्टी के लिए जमकर पसीना बहाते कांग्रेस के नेता। बस्तर का दौरा कर रहे थे। चुनावी रण सज चुका था, माहौल तैयार हो रहा था, लेकिन इनमें से किसी को नहीं पता था तांडव होने वाला है। पच्चीस मई 2013 जब तपता सूरज उतरने को तैयार हो रहा था, झीरम घाटी लाल आतंक के तांडव से थर्रा उठी। गोलियों की आवाज, बम धमाकों ने बता दिया
माओवादियों ने हमला बोल दिया। यदि एनआईए ने जांच कर ली। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, छत्तीसगढ़ के इतिहास का आज फिर वही काला दिन, एक ऐसा दिन जिसके जख्म आज भी हरे हैं और कुछ रिपोर्ट और कुछ जांच के चलते एक राजनीतिक मुद्दा महज बनकर रह गया है। आज क्या कुछ होना है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के भी कई कार्यक्रमों को लेकर जानकारी साझा कीजिएगा। देखिए अवंतिका, 25 मई 2013 की घटना कोई भुला नहीं सकता और सभी शहीदों को हर कोई आज श्रद्धांजलि जरूर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि माओवादी किसी के भी नहीं है। एक तरफ वो जवानों पर हमला करते हैं, शीर्ष कांग्रेस के नेताओं की भी हत्या किए हैं, भाजपा नेताओं पर भी उन्होंने हमला किया और भाजपा नेताओं की भी शहादत हुई है। बड़ी बात यही है कि 10 साल बाद भी आज भी झीरम का जो सच है वो सामने नहीं आ पाया है। जब सत्ता पक्ष है या विपक्ष हो, लगातार इसे लेकर के राजनीति है वो तेज होती रही है और इसे आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, लेकिन वास्तव में झीरम का सच क्या है ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। और आज भी 10वीं बरसी है, शहादत के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये वही हमला हुआ था जहां पर कांग्रेस के शीर्ष नेता हैं वो मारे गए थे, शहादत उनकी हुई थी और माओवादियों ने कायराना हमला करते हुए शीर्ष नेताओं की हत्या कर दी थी। अभी भी जांच रिपोर्ट तमाम जो गठित की गई है, टीम गठित की गई है, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक भी नहीं हुई है और ये आरोप प्रत्यारोप लगातार छत्तीसगढ़ में चलते रहे हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर जाएंगे और सभी शहीद जवान हैं, सभी जो शहीद कांग्रेस नेता हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। इस बीच प्रदेश में अलग अलग जिलों में भी शहादत के कार्यक्रम है आयोजित किए गए हैं। चूंकि नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा जैसे ऐसे कद्दावर शीर्ष नेताएं हैं, उनकी हत्या की गई थी, उनकी शहादत हुई थी। हर कोई नम आंखों से उन्हें जो है श्रद्धांजलि अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, लेकिन अभी भी लोगों के मन में ये बात है, संशय ये इस चीज का है कि आखिर हत्या का साजिश कौन है। इसके ये कहा जा सकता है कि शहादत के भली देखने वाली बात होगी कि आज किस तरह की तस्वीरें आयोजन से जुड़ी हुई सामने आती हैं। युगल, आप बने रहेगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। बिलासपुर से फिलहाल एक बड़ी खबर मिल रही है, थाना के सामने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया है। रतनपुर में पीड़िता की मां को न्याय दिलाने के लिए पाठ किया गया है। थाने के सामने सुंदरकांड का पाठ लगातार चल रहा था। तो बिलासपुर से ये बड़ी जानकारी है, थाने के सामने सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, रतनपुर में पीड़िता की मां को न्याय दिलाने के लिए इस तरह का आयोजन यहां पर थाने के सामने बैठकर सुंदरकांड का पाठ पढ़ा गया। साथ ही साथ कार्रवाई की मांग को लेकर लगातार लोग आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। सहयोगी युगल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। युगल, क्या है पूरा मामला और रात में जो तस्वीरें सामने आई, फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है इसे लेकर? देखिए अवंतिका, जिस तरह से पीड़िता के मां पर जो पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है और उसे जेल भेज दिया गया है, ये मामला काफी तूल पकड़ा। पुलिस ने अलग से पृथक से एक जांच समिति है वो गठित की है। 7 दिनों के भीतर वो जो कमेटी है रिपोर्ट सौंपेगी। क्या ही कोई मामला किसी से लिंक तो नहीं है, दोनों जो काउंटर FIR की बात कही जा रही है उसको तो मेल तो नहीं खा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों की जाँच करेगी। इस बीच कल पुलिस प्रशासन की सद्बुद्धि के लिए सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया था। तो इसके विपरीत अगर हम बात करें तो महिला मोर्चा भी इस जो आरोप प्रत्यारोप के बीच में कूद पड़ी है और पीड़ित परिवार के घर जाकर के महिला मोर्चा ने भी मुलाकात की है और बीजेपी ने भी महिला मोर्चा ने भी एक कमेटी गठित की है जो अलग से जांच करेगी कि आखिर ये मामला क्या है, सच्चाई क्या है। तो ये कहा जा सकता है रतनपुर का मामला अभी भी शांत नहीं हुआ है। धरना प्रदर्शन का दौर है, लगातार जारी है। अलग अलग वर्ग, अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं, धरना प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। डीजीपी को पत्र लिखा जा रहा है, राज्यपाल को जांच के लिए भी पत्र लिखा गया है। तो ये कहा जा सकता है अभी मामला शांत नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस इसमें जांच है वो तेज कर दी है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि कार्रवाई किस तरह से आगे होती है। बहुत शुक्रिया आपका युगल जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर, जहां NSUI का विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिलेगा। रेलवे स्टेशन पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा जाना है। बीजेपी नेताओं की सद्बुद्धि के लिए पाठ पढ़ा जाएगा। ट्रेनों की देरी को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है और इसी के तहत NSUI का भी प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा।
और इधर इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में मस्जिद के पास विवादित पर्चे बांटने से बवाल मचा हुआ है। इस पर्चे में आरएसएस और बजरंग दल से जुड़े हुए लोगों को काफिर बताया गया। साथ ही पर्चे में कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। पर्चे में मुस्लिम लड़कियों को आगाह किया गया कि वे हिंदू लड़कों से सावधान रहें। पर्चे में इस बात का भी जिक्र है कि हर साल 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को काफिर बरगलाकर उनकी इज्जत को तार-तार करना चाहते हैं। और महाराष्ट्र के अमरावती में 800 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन भी हो चुका है। इस बात का भी जिक्र इसमें। थाना क्षेत्र के कलालपुरी क्षेत्र में जो है कुछ लोग जो है वो कुछ आपत्तिजनक पर्चे वितरित कर रहे थे, जिसमें कुछ संगठनों के विरुद्ध आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर से जो है वो थाना रावजी बाजार पर 153 का प्रकरण। और इधर राजधानी भोपाल में पेट्रोल पंप पर बदमाशों की शरारत की वजह से हादसा हो गया। पेट्रोल पंप के नोजल पर लाइटर से बदमाशों ने आग लगा दी और इस दौरान आग भड़क उठी और एक बदमाश झुलस गया है। 2 लोगों को पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पकड़ लिया, जबकि तीसरा भागने में कामयाब रहा। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। भारी मशक्कत के बाद पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि वीडियो देखने से ये जरूर पता चलता है कि पेट्रोल पंप पर आग पर काबू पाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए थे। हालांकि गनीमत रही कि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आगे बढ़ते हैं धमतरी से अगली बड़ी खबर, जहां गौठान में 3 दंतेल हाथी घुस आए हैं। कोटरवाही गांव के गौठान में हाथी घुस गए और मवेशियों के लिए जो चारा रखा हुआ था उसे हाथियों ने खा लिया। धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग और ग्रामीण लगातार निगरानी बनाए हुए हैं हाथियों की आमद पर, लेकिन उसके बावजूद नुकसान की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गौठान में 3 दंतेल हाथी घुस आए और गायों के लिए रखा चारा चट कर गए। अक्सर मकानों को भी क्षतिग्रस्त करते हुए हाथी यहां नजर आए हैं। इस क्षेत्र में लगातार हाथियों की आमद की वजह से ग्रामीणों में भी भारी खौफ इनका है। और अब देखिए 25 सेकंड में खबर। नए संसद भवन में सेंगोल रखेंगे पीएम मोदी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, यह सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक पंडित नेहरू ने अंग्रेजों से ली थी, कांग्रेस ने मिलाया। अमित शाह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 28 मई को पीएम मोदी नई संसद का करेंगे उद्घाटन। 60,000 श्रम योगी